नमस्कार सभी बंधुओं को। तो आपसे भी मेरा यही प्रश्न रहेगा कि क्या आप रेशनल हैं, नास्तिक हैं, वास्तविक हैं या प्रोग्रेसिव हैं? जो भी आप शब्दावली इस्तेमाल करें, कैसे बने इसके बारे में आप कुछ बताना चाहेंगे या आप इन सब से ताल्लुकात नहीं रखते हैं? तो इसके लिए तो हाँ, पहले पता नहीं था ये सब चीज़ें, ठीक है? लेकिन धीरे-धीरे पता चली है और अभी उस ट्रैक पे तो है बोल सकते हैं। जी, जी। फुल हो चुके हैं वो तो पता नहीं चलेगा कि पूरा हुए हैं, आधा हुए कितना, लेकिन हाँ, उस रास्ते पे तो है, वो तो है। और उसके लिए तो बहुत सारी चीज़ें हो सकती है, लेकिन हाँ, एक बात है जिससे शायद पता चलेगा या हाँ, आपके वीडियोज़ भी देखे हैं हमने, तो उससे थोड़ा तो हुआ कि उस थॉट प्रोसेस पे सोच सकते हैं। लेकिन और भी एक्सपीरियंसेस है, जैसे कि मेरा एक बच्चा है छोटा 5 साल का, ठीक है? टीवी पे उसने ऐसे ही देख लिया गणेश को। उसने पूछा ये जी। क्या है? मैंने बोला कि गणेश है। उसने बोला लेकिन ये एलिफेंट फेस और ह्यूमन बॉडी कैसे हो सकता है? मैंने बोला जॉइन किया गया है या सर्जरी की गई है, तो अब उसके लिए तो कोई कुछ बोल नहीं सकता। और फिर मुझे भी रह गया कि हाँ, एक ही क्यों हुआ? अगर ऐसे थे तो और भी होने चाहिए थे या और भी कर सकते थे। तो छोटे बच्चा जो कुछ नहीं सोचता, वो ऐसे-ऐसे क्वेश्चन पूछता है, तो उससे लगता है कि नहीं, जो भी ये चीज़ें हैं वो उतनी सही नहीं है जितनी लोगों को ने सोची है। मैंने तो कभी सोचा भी नहीं था बचपन से, मुझे जो बोला गया मैंने एक्सेप्ट कर लिया था चुपचाप से। लेकिन अब या बहुत दिनों से ये सब चीज़ें डिस्ट्रॉय हो चुकी है कंप्लीटली, पूरी तरीके से। और मैं आपके पिछले डिबेट में भी आया हुआ था, ऋषि जी थे, क्योंकि ऋषि जी यूएस का बता रहे थे और मैं उनको अच्छे से बता सकता था और मैंने थोड़ी कोशिश भी की बताने की, तो होपफुली वो बात हुई जी। रहेगी। और आपके डिबेट के बाद जस्ट मैं आपको बताऊँ 1 हफ्ते में हुआ क्या, जो आपने शायद नहीं फॉलो किया होगा क्योंकि आप बिज़ी थे, मैं भी बिज़ी था, लेकिन बीच-बीच में मुझे पता चल रहा था तो मैंने देखा, तो मैं जस्ट बताऊँ बाकी लोगों को ताकि पता चले कि क्या-क्या हुआ। उसके बाद भाषा और जी। लिपि का जो लास्ट वीक हुआ था, उसके बाद दूसरे 2-2 घंटे के क्या बोलते हैं डिबेट्स और वेबिनार रखे कि कैसे उसको काउंटर करें और आपके यहाँ पे क्या हुआ, क्या नहीं हुआ, उसके लिए वो करके अपने व्यूज़ बढ़ाने के लिए बोलिए, बाकी बोलने के लिए किया उन्होंने। और वहाँ पे भी उनको किसी ने आके क्वेश्चन्स पूछा और उस क्वेश्चन्स का भी जवाब उन्होंने नहीं दिया। जबकि वो क्वेश्चन्स वैलिड भी थे। अच्छा। मैंने उनके वीडियोज़ देखे, उसमें कोई पीके करके आया, उन्होंने सिर्फ़ उनको 2-3 क्वेश्चन जी, जी। पूछे, उसमें से तो एक तो उन्होंने अपने आप को ही हिट विकेट की तरह कर लिया। जैसे उन्होंने जस्ट एक क्वेश्चन कि उन्होंने पूछा कि देवदासी और सती प्रथा के बारे में क्या बोलना है आपका? वहाँ पे आपके जो अगेंस्ट में है, सारों ने बोला ये तो बुद्धिज़्म से आया है। तो इनडायरेक्टली उन्होंने तो पहले ही मान लिया कि हिंदुइज़्म बाद में आया है और बुद्धिज़्म से उन्होंने उठाया है। तो उन्होंने सारा ठीकरा उस टाइम पे बोल दिया कि वो बुद्धिज़्म से हिंदुइज़्म में आया है। ऐसे उन्होंने आंसर दिया। जी। ये नहीं सोचा कि वो ऑलरेडी बोल रहे हैं कि उनका हिंदू या सनातन बहुत पुराना है और सडनली उन्होंने जो भी अगर ऐसी चीज़ें आती है तो उसके लिए बुद्धिज़्म को बोल देते हैं और वो ये नहीं सोचते कि उस हिसाब से वो बोलते हैं कि बुद्धिज़्म पुराना हो गया और खुद मानते नहीं उसको। और वहाँ पे उन्होंने और हुँ, कौन हुँ, हुँ। हुए थे कि जैसे उन्होंने पूछा था कि द्रौपदी का आप 5 लोगों के साथ जो भी है कैसे जस्टिफाई कर सकते हो? किसी ने भी आंसर नहीं दिया और उन्हें वो पता नहीं है कि आजकल इवन हरियाणा, राजस्थान में लोग वही करके वही काउंटर दे सकते हैं कि महाभारत में तुमने किया और हम ये कर रहे हैं, राइट है। और कोई उसे कुछ बोल भी नहीं सकता क्योंकि उनके पुराणों में लिखा हुआ है। तो उसके लिए भी उनके पास था और बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन्स उन्हें पूछे गए थे जो जो उन्होंने डक कर दिए और उन्होंने दिखाया भी नहीं और ना उन्होंने अटेम्प्ट करने की कोशिश भी की। तो बहुत सारे क्वेश्चन अभी भी उनके रह गए हैं, लेकिन मैं वो नहीं बोल रहा कि हाँ ठीक है उनके क्वेश्चन है, उन्हें सोचना चाहिए और बताना चाहिए। लेकिन हाँ, लास्ट वीक का जो बात हुआ था और आज का भी जो नास्तिक और आस्तिक का आज का टॉपिक है, एटलीस्ट इस टॉपिक पे हम बोले तो ठीक है। कोई फुल्ली नास्तिक या आस्तिक है नहीं है मुझे नहीं पता, लेकिन मैं तो बोलूँगा एटलीस्ट थोड़ा सोचने की कोशिश करो। थोड़ा इस ट्रैक से सोचो कि क्यों है, कैसे है और क्यों बनाया गया है, कोई चीज़ है, उससे समाज को या बाकी लोगों को क्या फ़ायदा है या किसी पर्टिकुलर वर्ग को अगर फ़ायदा है तो क्यों बनाया गया है? एटलीस्ट उतना सोच भी लिए तो बहुत बड़ी बात हो जाएगी। रजनीश जी का रिक्वेस्ट आ रहा है बार-बार जुड़ने के लिए, मैं इनको जोड़ रहा हूँ। और एक था कि मेरी वाइफ़ को भी आपके लिए कुछ बोलना हेलो। था, बोलेगी। रजनीश जी अभी आपसे बात होगी पहले यूके जी अपनी बात खत्म कर लें। जी। हाँ, हाँ, हेलो नमो बुद्धाय जी, कि जी। नमो बुद्धाय जी आपको। मैं तो आपसे बहुत बात करने के लिए इंटरेस्ट हूँ मगर अभी एकदम नर्वस हूँ कि मैं क्या बात करूँ, कैसे शुरू करूँ? पता नहीं चल रहा है मुझे। तो अभी
आपसे मैं कांटेक्ट करने की बहुत कोशिश किया मगर आपने तो मुझे कांटेक्ट की मतलब करने नहीं दिया। तो चलिए मैं यूके से ही बात कर रही हूँ, तो दैट्स व्हाई वी पुट यूके नेम लाइक दैट। तो देख, मेरा अभी सांस भी फूल रहा है कि कैसे मैं आपसे बात करूंगी। आई एम वेरी रियली एक्साइटमेंट कि आपसे कब बात करूं, कैसे बात करूं ऐसे। तो आज का बात टॉपिक में ही मैं बात करूंगी। नास्तिक मैं तो बचपन से या मेरे नाना के घर से ही मैं नास्तिक हूँ। मेरे फैमिली में ऐसे कोई आस्तिक का कोई कर्मकांड या हिंदुइज्म था ही नहीं, अभी भी नहीं है, तो नहीं है। मगर मैं मेरा एक इंसिडेंट बताऊंगी। मेरे पति के साइड फैमिली टोटली वो आस्तिक ही है बोल सकते हैं, मतलब वो लोग थोड़े ज्यादा है। तो मैं मेरे हस्बैंड से शादी हुआ, तो मैं उनसे भी करने की कोशिश किया, मतलब एकदम नहीं वो गलत है ये सही है, ये ऐसे नहीं। आप एनालाइज करो और आपको कौन सा ठीक लगेगा, आप गो हेड, ऐसे मैं सोचने की किया। बहुत टाइम लिया मगर आपका एक वीडियो मैंने दिखाया था उनको, एक ही वीडियो। फर्स्ट मैं पहले तो मेरे को आपका वीडियोस नहीं पता थे, मगर बाय मिस्टेकली या कैसे भी अचानक मुझे एक सडनली आपका यूट्यूब चैनल मिला। उसमें उसमें एक वीडियो मैंने मेरे हस्बैंड को दिखाया। वो आपका एक वीडियो उनको कितना चेंज ऑफ माइंड किया, उतना मैंने सालों भर तक नहीं कर पाई थी। दैट्स व्हाई आप बहुत ही नॉलेजेबल पर्सन है, ये मैंने मान लिया है कि आपका बहुत बहुत ज्यादा कंट्रीब्यूशन होगा कि आप इतने अच्छे अच्छे वीडियोस बना रहे हैं कि एक आदमी को चेंज कर सकता है। वो भी वो कितना 15 मिनट की वीडियो ने कंप्लीटली चेंज कर दिया उनको। और तब वो और ज्यादा सोचने का, हाँ हम मैंने क्यों इतना साल तक क्यों नहीं सोचा, वो आया कि मैंने गलत किया कि मैंने सोचा ही नहीं कि हाँ मेरे माँ बाप ने यही करते आए, मैंने भी वही कंटिन्यूएशन कर रहा हूँ, मैं कभी क्वेश्चन क्यों नहीं पूछा, ऐसे क्यों नहीं होता। तो देन ही इज वॉचिंग यूर कंटिन्यूसली यूर वीडियोस। और अभी तो मेरे घर में तो मैं बोला मैं बचपन से मैं पैदा हुई हूँ अम्बेडकर के बुक्स पढ़ते हुए या उसी माहौल में। मेरे इवन मेरे फैमिली में सारे लोग हैं, मेरे नाना के फैमिली में भी वैसे ही था, तो मेरी मम्मी वैसे ही आई थी। तो बुद्धिज्म पहले से, इवन हमारे शादी भी बुद्धिज्म के ही टाइप से हुए, कोई भी संस्कार होते हैं वो बुद्धिज्म टाइप से ही होते हैं। तो आज सच में अभी मुझे नहीं बोल सकते कि तुम नास्तिक हो या आस्तिक हो, क्योंकि मैंने आस्तिक का कुछ भी नहीं देखा। मतलब वो क्या कर्म कांड करते या कैसे रहते वो सब कुछ आई डोंट नो, कि इसलिए मैं नास्तिक ही नहीं, मैं प्योरली ही बुद्धिस्ट या बुद्ध तर्कशील ही बोल सकते हैं मेरे को। तो मगर अभी मेरे बच्चे तो अभी 5 साल का बेटा है, तो और एक छोटी है, और मेरे ये पति। अभी ऐसे देखा तो मैं एटलीस्ट मैं अभी तो हमारा फैमिली फुल तर्कशील है। ऐसा नहीं कि कोई किसी ने बोला ये धर्म वो है वैसा, नो नो बिलीव है। और वो सुनो बोलते हो बोला जी, हाँ। जी। मेरा बच्चा 5 साल का है और वो सारे प्रेयर्स, बुद्धा के प्रेयर्स सब कुछ बोलता है वो अभी तक। और मेरे बच्चे में मैंने एक और देखा, वो बड़ी अच्छी बात था कि अगर अभी तो मैं मेरे बच्चे के क्लास में भी कुछ इंडियंस के बच्चे में, क्योंकि इधर तो ये सारे इंडियन और सब कुछ मिक्स है यूके में, तो इधर भी है वो कुछ अगर भूर्भुवस्व बता दिया वो बच्चा, उधर फैमिली पीपल मतलब उनके पेरेंट्स बहुत खुश हो जाते हैं, यो मेरा बच्चा गायत्री मंत्र पढ़ रहा है ऐसे कुछ। तो मगर उस बच्चे को पता नहीं, और उस बच्चे को माँ बाप ने बोला, उसने बोला, मगर मेरे को एक प्राउड फीलिंग है मेरे बेटे के लिए कि अगर उसको अगर कुछ भी हिंदू का ही नहीं, इवन तो मैं बुद्धिज्म का भी फर्स्ट नमो तस्स भगवतो बोला था, मम्मी फर्स्ट मुझे इसका मीनिंग क्या है बताओ, ये मीनिंग उसको वेरी करेक्ट वो लगा, हाँ ये कुछ अच्छा बता रहा है, तभी उसने वो बोलने की कोशिश किया। बगैर वो बोला, पहले वो पंचशील का भी बताया, तो बोला पानाति पाती का क्या मीनिंग है, तुम कब बताओगे, मैं तभी इसको सीखूंगा उसका। तब जी, मेरे जी। को अच्छा लगा कि ऐसे डम नहीं है बाकी बच्चों की तरह कि हाँ उसको बता दिया उसने बाहर कर दिया, इसको फुल डिटेल में एक एक वर्ड का मीनिंग बताओ, दिस इज गुड फॉर मी, देन आई विल केयर टेक इट। तो ये मुझे मेरे फैमिली में आई एम वेरी हैप्पी कि इसमें अभी आप हमें, मुझे भी मैं आस्तिक से नास्तिक हूँ वो सब नहीं, हम तर्कशील फैमिली है, वो आई एम मतलब प्राउड फील है, इसलिए अच्छा भी लगता है। और आपको बहुत ज्यादा मैं फॉलो करती हूँ, और आपसे अभी भी आपको पता चलता रहेगा मेरा आवाज से कि मैं कितना एक्साइटमेंट हुई हूँ आपसे बात करने का, मिलने का, ऐसे रियली आई एम
बिग बिग फैन आपका, आप बहुत अच्छे काम कर रहे हैं। और आपके लिए मुझे एक क्वेश्चन था, शायद इस सब्जेक्ट से रिलेटेड है या नहीं है, आई डोंट नो, बट आप जब मेरी ज्ञानी या नॉलेजेबल पर्सन, आई थिंक आंसर कर ही सकते हैं। मुझे ये समझ में नहीं आया, ये अपर कास्ट हो या ब्राह्मण्स कोई भी हो, वो लोगों का मुझे फंडा ही समझ में नहीं आया। इवन दो ये इस्कॉन का भी, वो लोग इस्कॉन या भगवान, वो कृष्ण या कुछ भी बोले, वो कृष्ण इंडिया से आया है, तो इंडिया में ही उसके राम टेम्पल वो कुछ भी बनाते हैं, उधर कोई कास्ट या अछूतों को अंदर लाने के लिए वो ऑब्जेक्शन करते हैं, उनको छूने के लिए ऑब्जेक्शन करते, या उनसे शादी या कुछ भी करने के लिए ऑब्जेक्शन करते। वो इवन दो वन अनदर से कि तुम ब्रदरहुड है, उनसे वो बैर करते, और यूके ऐसे या कोई भी में आके वही ब्राह्मण उनसे शादी करता है और उनके साथ मिल सकता है, उनको इस्कॉन में लेके उनका ही लोगों को बढ़ावा देते हैं, उनसे पैसे लेता है और उनको मिक्स कर सकता है। क्यों वो भेद क्यों रखता है कि तुम अपने ब्रदरहुड को साथ में नहीं रख सकते? ये तो अलग कंट्री है, अलग लोग है, इनको तुम साथ में ले सकते हो। अगर उन्होंने बोला ये उनका खान पीन अच्छा नहीं है, तो ये लोग भी वेरी हार्डकोर नॉनवेज कुछ भी खाते हैं, तो तब तुम्हें वो अछूतपन या गलत नहीं लगता है इन ब्राह्मणों को या अपर कास्टों को? वो उनसे शादी भी करते, अच्छे से रहते, घुल मिलते हैं, इस्कॉन में घुसा के उनके पंडित गिनित बनाते हैं, उधर अपने ही ब्रदरहुड को इतना नीचा दिखाते हैं, तुम उससे पैर से जन्मे हो, ये कहाँ से जन्मे हैं? देन ये अमेरिकन हो या ब्रिटिश हो, ये कहाँ से जन्मे हैं? इनको क्यों वो अपने गले गले लगा सकते हैं? व्हाई दिस डिफरेंस? कि ये मुझे समझ ही नहीं आया, वाई दे आर डूइंग लाइक दिस, क्यों ऐसे बनाते? अपने लोगों को वो साथ नहीं रख सकते, तुम दूसरों को साथ देने की रह रहे हो। मुझे ये क्वेश्चन का प्लीज आंसर कीजिएगा, क्यों वो लोग ऐसे करते हैं? जी, जी, जी। बहुत-बहुत अच्छा लगा, आपने इतनी सारी बातें कह दी, मैं तो सुनते रह गया और सभी दर्शक सुनते रह गए, और ये हम लोगों के लिए एक अच्छी बात है कि सॉरी, मैं बहुत ज्यादा बात कर रही हूँ क्योंकि नहीं, नहीं, आप काफ़ी आपने अच्छा किया। ये लोगों के लिए भी मोटिवेशन का ही एक फैक्टर है कि यूएस से भी दर्शक जो हैं, तर्कशील लोग जो हैं, वहाँ से देख रहे हैं, और भारत के लिए अगर वहाँ से भी लोग इस तरह से देख रहे हैं, जान रहे हैं, समझ रहे हैं, तो ये बहुत अच्छी बात है हम लोगों के लिए। तो आपने और बहुत अच्छी बात आपका नाम जी है? मुझे अलग-अलग नामों से भी लोग बुलाते हैं। जी, जी, बताएँ, आप किसी भी नाम चूज़ कर सकती हैं। ओके, जी। मैंने तो आपको साइंस जर्नी से ही जब मुझे लास्ट इसमें पता चला आदमी बोल रहे, तो मैं बोला अयो मैं कितना बिग फैन हूँ, मुझे नहीं पता चला, सबको पता है, चलो मैं तो मगर आपका वॉइस इतनी आकर्षक है ना, मैं उसके लिए वर्ड ही नहीं, इंग्लिश में ना हिंदी में है मेरे लिए। आपका वॉइस बहुत मुझे इतनी इम्प्रेसिव है, आकर्षक है, और आपका एंकरिंग करते हैं, आप वर्ड यूज करते या शब्द रचना करते, द मार्वेलस, उसको कोई बात बीट ही नहीं कर सकते। आप हिंदी के हो कहीं के हो, आप इतने अच्छे से एंकरिंग करते, वो ऐसे दिल में बस जाती है। इवन तो आपने कभी कभी जवाब देते हैं, वो इतना में मुझे बाहेट हो गया, आपका पूरा सेंटेंस बाहेटेड है, आप कैसे बात करते हैं, आप रियली ग्रेट हो। मैं आपको बता नहीं सकती हाउ मच आप कैसे एक्सप्लेन करो, मगर आप मुझे वो एक क्वेश्चन का बता दीजिए, वो फॉरेनर्स मतलब ब्रिटिश हो अमेरिकन हो, उनको वो एक्सेप्ट करते हैं, शादी करते हैं, उनके फुल फैमिली एक्सेप्ट करते हैं, कभी ऑब्जेक्शन नहीं करता। मैंने देखा, इधर बहुत साल से मैं रह रही हूँ, मैं देखा है उनको, वो उनको बहुत अच्छे से मतलब एकदम अपने भाई भाई की तरह रखते हैं। वही अपने इंडियंस मीन्स दे आर आल्सो ब्रदरहुड। अब हम छोड़ भी दे, ये ब्राह्मण बाहर से आया अंदर से आया, वो सालों भर हो गया, उसको भी उनकी तरह ही बात करे, उनको छोड़ भी देते हैं, सारे लोग भाई है, इंडियन के सारे लोग भाईचारे। अपने ब्रदरहुड को नीचा दिखा सकते हैं, उनको टॉर्चर कर सकते हैं, मगर इधर के लोगों के लिए उनको कुछ नहीं होगा। तो ये कौन से अंग से जन्म लिया कि इनको वो अपने साथ में लेके घूम रहे? इसका जवाब चाहिए जी। पहले तो मैं आपको धन्यवाद कहूँगा, आपने इतनी अच्छी बातें बताई हैं, और जो आपने प्रश्न पूछा है, उसका जवाब एज़ सच कहीं किसी के पास नहीं है, लेकिन हमारे महापुरुषों ने, बाबा साहब ने बहुत सी बातें इन लोगों पे कही है। हम लोगों ने भी जो ऑब्जर्वेशन किया है और जो भी बातें सामने निकल कर आई है, जो महापुरुष जो बता कर आए हैं, उनसे यही पता चलता है कि ये जो भी लोग हैं, इनके अंदर मानवता नहीं है। ये बिल्कुल ही अमानवीय है। अगर इनके अंदर मानवता होती, तो एक अभी मैंने एक पहले उदाहरण दिया कि घर में अगर कोई बीमार है, तो सबसे ज़्यादा केयर की ज़रूरत उस बीमार बंदे को होती है।
तो घर में अगर गरीब हैं, पिछड़े हैं, एक देश कभी भी 1% या 2% लोगों से नहीं आगे बढ़ता। वहाँ जब तक 100% लोग हैं, उनको एक साथ न लाया जाए, सबको सहारा देकर न आगे बढ़ाया जाए, तब तक वो देश आगे नहीं बढ़ता। तो ये लोग उल्टे जो गरीब तबका है, पिछड़ा तबका है, जो बहुत बड़ी संख्या में है, उसको और दबाने का प्रयास करते हैं। धर्म का झुनझुना पकड़ाकर उनके बच्चों को पढ़ने नहीं देना चाहते हैं। उनके लिए इनने सरकारी स्कूल इतनी लो क्वालिटी की, इतनी खराब क्वालिटी की खोल रखी है कि जो गरीब तबका का बच्चा उस स्कूल में जाए पढ़ने के लिए तो मुश्किल से नाम लिखना सीख पाए, कभी अफसर ना बन पाए, कभी इनके बच्चों को ना टक्कर दे पाए। तो इस कारण से ये हमेशा प्रयास करते आए हैं। तो इनके अंदर एक जो इनने अपनी व्यवस्था बना रखी है ना शादी की, गोत्र सिस्टम जो बना रखा है, ये जो धर्म का सिस्टम बना रखा है, ये जो इनने वर्ण की सिस्टम बना रखा है, वास्तव में ये सारे के सारे शोषण के तरीके हैं। और ये हमेशा शुरू से ही, जब से भी इनने किया है, हालांकि ये प्राचीन आज से 1000 साल पहले ऐसा नहीं पाया गया, लेकिन जब से इनने ये सिस्टम शुरू किया है तब से ये पाया गया है कि इन लोगों ने हमेशा ही प्रयास किया है कि जो भी विदेशी आक्रमणकारी आते थे उनको अपना ये भाई बंधु बनाते थे। जैसे मुस्लिम शासन काल में हमेशा ये उनके दरबारी बन गए, वैवाहिक संबंध भी रखे। फिर अंग्रेजों के समय में भी इनने वही किया। जितने भी इनके राइटर थे सबने खुद को विदेशी बताना शुरू कर दिया, चाहे वो बाल गंगाधर तिलक हो या फिर नेहरू हो या फिर सावरकर हो या फिर और भी जितने इनके लोग थे, लेखक थे, सबने खुद को विदेशी बताकर और अपने को जर्मन से, अपने को अंग्रेजों के साथ जोड़ने की कोशिश की। और कुल मिला के अल्टीमेटली भारतीयों को, यहाँ के लोगों को इनने नीचा ही बताया। और आज की डेट में जब इनके हाथ में सत्ता है तो भी ये विदेशों में जाकर सेटल होते हैं और वहाँ के लोगों को अच्छा समझते हैं, अच्छा बना लेते हैं, लेकिन भारत के लोगों को हमेशा दबा कर रखते हैं। तो ये मनोप्रवृत्ति इनकी आ रही है जब से, आज भी अपने बच्चों को वही दे रहे हैं। ये अगर ये प्रयास किए होते हैं, जैसे यूएस में प्रयास किया गया ब्लैक एंड व्हाइट को हटाने का, जो डिफरेंस था, तो वहाँ पे काफी तेजी से इस चीज को हटाया भी गया। लेकिन भारत में ये अभी भी प्रयास कर रहे हैं कि ये भेदभाव बना रहे। तो इनके अंदर ये अमानवीय गुण, इसीलिए यहाँ के लोगों ने एक डायलॉग छेड़ रखा है कि ये विदेशी हैं, भारत के कभी थे ही नहीं। जो लोगों ने यहाँ पे ये चीजें उठाई है वो इसीलिए उठाई है कि जब भी कोई विदेशी आता है भारत में तो यहाँ के लोगों को अपना नहीं समझता। तो ये प्रैक्टिकल ग्राउंड पे ऐसा ये दिखा रहे हैं कि हम यहाँ के हैं ही नहीं, तुम लोग हमारे नहीं हो, तुम नीच हो। कभी वर्ण के नाम पर नीच बता देते हैं, कभी ईश्वर और उसके नाम पर वो सेटिस्फाई करने की कोशिश करते हैं कि तुम लोग नीच हो, ये हो, शूद्र हो, और हम हमेशा ऊंचे हैं। अब देखा जाए तो हम इसे टेक्निकली जेनेटिक बीमारी तो नहीं कह सकते हैं, लेकिन इनने उसको ऐसा शो कर दिया है कि ये इनके अंदर हैबिचुअल हो गया है, जेनेटिक हो गया है। तो यही चीज है। और इसके बारे में सभी महापुरुषों ने भी बहुत कुछ लिखा है, बाबा साहब ने भी लिखा है, ज्योतिराव फूले जी ने भी बहुत सारी चीजें लिखी हैं। अगर आप उनकी किताबें पढ़ें तो काफी चीज पता चल जाएगी। मैंने तो वही पढ़ा है। तो इधर में यूके में आने के बाद पता चला क्या आजादी होती है, कि आजाद मतलब खुले सांस कैसे लेते हैं। आई फील इन जी जी जी। कब तक इंडिया में भी ऐसे ही, हाँ, अपने सारे लोग रहते। मेरा उतना एनकाउंटर तो उनसे हुआ नहीं कि उनसे कुछ करे, मगर इवन दो मैंने देखा भी है, लोगों को उधर रहते देखा है कि वो लोग कैसे, मतलब मुझे इंडिया में लगता है दब के रहते। इवन दो आपके पास पैसा हो, आप अच्छे नौकरी करे या अच्छे घरों में रहे, अच्छे खाना खाए, स्टिल वो लगता है कि हम कहीं तो दबे हैं, कुछ छुपे हैं, कुछ मुखौटे में जी रहे, आप अपने खुला सांस आजादी से नहीं ले रहे, वही फीलिंग आती है। मैं इधर आके लगा कि खुले में सांस लेना भी कितनी हैप्पीनेस देती है लाइफ को, मतलब आजादी किसको चीज को बोलते हैं, मैं इधर आके ही समझी और उसका कितनी अहमियत है भी वही समझा कि ये लोग वो बोल ही नहीं सकते ऐसा है। इंडिया में अगर सारे लोग सोचते रहेंगे हाँ हमने 4 पैसा कमा लिया, हमें क्या हो रहा है, हमें क्या हो रहा है, बट दे डोंट नो इवन दो व्हाट इज दैट आजादी। आजादी से रहना क्या किसको बोलते, इक्वालिटी किसको बोलते, वो सब अभी भी मुझे मेरे हिसाब से इंडियंस को पता ही नहीं कि वो आजादी क्या होती है, कैसे, तो उसको इक्वालिटी बोलते हैं। वो इधर ही इधर भी आके वो लोग पूरा करप्ट तो कर ही रहे हैं, सारे मिक्स कर रहे हो, अपना जहर तो फैला ही रहे, बट स्टिल अभी तक तो उतना तो जहर नहीं फैला कितना इंडिया में वो उन्होंने फैला चुके हैं अभी भी।
तो इधर हाँ, हाँ, भी बिल्कुल, बड़े-बड़े बिल्कुल। टेम्पल को बांधते हैं और अपना ही मनमानी करते रहते हैं, मतलब उधर की तरह ही घुसपैठी करते रहते हैं। इधर भी कितने बड़े-बड़े इस्कॉन टेम्पल्स बांधे हैं। मैं इधर आई थी तो एटलीस्ट उन्होंने क्या किया है वो देखने के लिए तो विजिट करती थी, मतलब उनके टेम्पल्स मैंने देखा है कि कितने उन्होंने इंफ्रास्ट्रक्चर पैसा खर्च करके कैसे लोगों को उल्लू बनाते, कैसे बात करते हैं वो, कितनी झूठ फैलाते हैं। और इधर मैंने एक टेम्पल है तो उसमें देखा उन्होंने सारा हिस्ट्री, इंडियन का हिस्ट्री तिगड़म बिगड़म करके लिखा है। ये फॉरेनर्स को तो उतना समझ में आता नहीं, शायद उनको उतना पता नहीं, वो क्या लिखा क्या बता रहे वही सुन के जाते। वो सिंधु घाटी हो या वो सब उन्होंने इधर लिखा है, वो आर्यन से और वो ब्राह्मण्स लोगों ने ही बनाया, उनका संस्कृत था, वो लोग मूल निवासी है ऐसे लिखा है। तो वो पढ़ते ही मुझे हंसू या रोऊं क्या करूं, मैंने क्वेश्चन में आ गए कि तुम कैसे इंडिया को मूल निवासी उनसे वही संस्कृत बनाया, सिंधु घाटी ये सबको तुम कैसे मिला लिया और इतना खुला, मतलब कितना धैर्य से तुमने लिखा है, वो म्यूजियम टाइप बनाया है उन्होंने, वो सब अपने ही लिखा है। और वो भी उनका ही है। कब आपका वो एक आयुर्वेदिक पे आपने वीडियो बनाया था वो देख के मुझे सच में आप हर एक सेक्टर में कितना नॉलेजेबल हो ऐसे लग गया। इनको बराबर जवाब देने के लिए आप जैसे ही लोग चाहिए कि उनको परफेक्टली आंसर दे। आप कभी भी आंसर देते देखिए वो आगे वाले का मुंह बंद ही हो जाता है, वो कुछ बोल ही नहीं सकता। तो मैं आपको मेरा एक एक्सपीरियंस है, आपका वीडियोस देखने लगी तब मुझे लगा कि नहीं आप इतने इंटेलिजेंट हो तो मुझे भी कुछ करना चाहिए। मैं तो पहले से ही इस मतलब ऐसे अम्बेडकराइट्स हो इन बुकों से हो, तो फिर भी मुझे आपकी तरह क्यों नॉलेज नहीं। कोई अगर एक क्वेश्चन पूछ लिया तो शायद मे बी मैं आंसर उतने परफेक्ट से कर नहीं पाऊंगी, मगर आप इतने हो तो मैंने सारे बुक्स मंगवाए इंडिया से। और नहीं आपको देख के मैं इतनी इंस्पायर हूँ। आपको कोई रिलीजियस क्वेश्चन पूछे तब भी आप आंसर कर सकते हो, पॉलिटिक्स पूछे तो भी आंसर कर सकते हो, लोकल जनरल क्वेश्चन पूछे तो भी आप आंसर करते हो। मतलब आप कितने सब्जेक्ट में महान हो, मुझे कितना टाइम मिला कि आप सभी में नॉलेज रखे हो, मीन्स क्या पढ़े हो वो तो हमें बता दीजिए कि हम भी उसके वैसे नॉलेजेबल पर्सन बनना चाहते हैं। क्या मैंने वो तो इम्प्रेसिव है आपका, हर एक क्षेत्र में हर एक किसी आदमी का पर्सनली आपको पता है उसका भी बारे में। अभी रिसेंट कोई पॉलिटिक्स कोई भी पर्सन हो, मोदी बोले तो भी आप बोल सकते हैं, या नेहरू बोले तो भी आप उनके बारे में बोल सकते हैं, या सिंधु घाटी के बारे में पूछे तो भी आप बोल सकते हो। कोई भी चीज आपसे दूर नहीं है, आप सब में इतने इंटेलिजेंट हो, आगे के सामने का जीवन ऐसे बंद कर दो। आई रियली इम्प्रेसिव, आई एम वेरी इम्प्रेस्ड आप। अगर लकी हो तो आपसे मैं इंडिया में कभी मिलूं, मैं फेस टू फेस आपसे, ये मेरा बहुत जी, बड़ी जी, जी, ज़रूर। जी, जी, ज़रूर, ज़रूर। आगे देखा जाएगा जब भी ऐसा मौका मिलता है तो ज़रूर बातें होंगी। और बहुत-बहुत धन्यवाद आप लोगों का, आप लोगों ने अपनी बातें रखी। थैंक यू वेरी मच। और सर आपसे को भी धन्यवाद कहिएगा, उनने भी अपनी अच्छी बातें रखी हैं। हाँ, सबको और धन्यवाद जी। और आपको तो जी, जी। बहुत ज़्यादा धन्यवाद कि आपने मेरे पति को एक दिन में चेंज कर दिया और माइंड तर्कशील बना। आपको बहुत-बहुत धन्यवाद जी। मुझे काफ़ी अच्छा लगा कि अगर वीडियो देखकर अगर कुछ लोग तर्कशील बन रहे हैं या इससे अगर लोगों में जागरूकता आ रही है तो ये अच्छी बात है। और आप सब लोग इसके लिए क्रेडिट सभी को जाता है, क्योंकि आप लोग वीडियो शेयर करते हैं और जहाँ तक भी जाता है लोगों को सहयोग कर रहे हैं जागरूक करने में, तो ये सारा चीज़ आप सभी लोगों को बहुत-बहुत धन्यवाद देता हूँ इस बात के लिए मैं।